नमस्कार दोस्तों, टॉप लिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, यानी कि कार्य क्षमता पर आधारित जो प्रश्न है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है कि अभी तक हमने एफिशिएंसी पे काम नहीं किया। लेक्चर 1 से ही अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको ध्यान होगा हमने सबसे बेसिक जो एलिमेंट है वो एफिशिएंसी है और उसको तो सबसे पहले निकाला है किसी भी व्यक्ति की, उसके बाद ही हम क्वेश्चन में आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर अलग से पढ़ने का हमारा मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक तो ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन ही डायरेक्ट एफिशिएंसी बेस्ड आए, है ना। क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा कि इसकी एफिशिएंसी ये है, इसकी ये है ना, और दोनों में रेशियो या फिर आपको मालूम होगा। या फिर हम दूसरा ये बोल सकते हैं कि इस लेक्चर में हम रेशियो मेथड भी सीखने वाले हैं कि रेशियो से हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना कि भैया हम कैसे रेशियो मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है जब भी हमें किसी पे रेशियो मेथड अप्लाई करनी होती है तो हमें कोई ना कोई चीज एक कांस्टेंट पता होनी चाहिए। एक चीज अगर कांस्टेंट होती है तो अदर क्वांटिटीज में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना। तो पहले अपन समझते हैं यहाँ पर, अगर मैं बोलूं कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। दोनों ही अगर एक ही कार्य कर रहे हैं, मतलब दोनों ही जो कार्य कर रहे हैं वो एक ही है ना। तो अगर मैं बोलूं ए वो है, वो T1 समय लेता है और उसकी एफिशिएंसी कुछ E1 है और उसने कोई काम किया W, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की अगर मैं बात करूं B की, जिसने T2 समय में और उसकी एफिशिएंसी क्या है E2 है, उसने भी वही काम किया W। तो हमें देखना है कि इन दोनों की एफिशिएंसी और इन दोनों के द्वारा लिए गए समय में क्या रिलेशन निकल के आता है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मैंने दोनों इक्वेशन को क्या करा, डिवाइड करा, तो वर्क तो दोनों ने सेम किया तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या आ गया, T2 इंटू E2 इधर अगर गया तो ये दिख रहा है T2 इंटू E1 बराबर, है ना, T1 इंटू E1 बराबर T2 इंटू E2। या फिर मैं एक चीज और लिख सकता हूं, T1 अपॉन T2 बराबर E2 अपॉन E1। इसका मतलब मेरे को यहां पर दिख रहा है कि अगर दोनों ही व्यक्ति सेम काम करे तो उनकी जो एफिशिएंसी का रेशो है और जो उनके टाइम का रेशो है वो एक दूसरे के इनवर्स होता है। मतलब एफिशिएंसी का अगर रेशो E2 अपॉन E1 है तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2। मतलब रेशो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। और यहां से भी आप देख सकते हो इस फॉर्मूले में कि टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क होता है। अगर वर्क को मैं कर दूं कांस्टेंट, वर्क क्या हो गया कांस्टेंट, मतलब दोनों ही व्यक्ति क्या कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं। तो हमें यहां पे देख रहा वर्क अगर कांस्टेंट हो गया तो टाइम और एफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए दोनों तो हमें दिख रहा है कि जो एफिशिएंसी का रेशो होगा उन दोनों का और जो टाइम का रेशो होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। मतलब एफिशिएंसी का अगर रेशो दिया है उसको हम उलट देंगे तो टाइम का रेशो मिल जाएगा, और टाइम का अगर रेशो दिया है उसको उलट देंगे तो एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि ए और बी की एफिशिएंसी का, यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात, अगर मैं बोलूं 2:3 है, ठीक है, मतलब 2:3 का मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि ए ने अगर एक दिन में 2 चेयर बनाई होगी तो बी ने कितनी बनाई होगी, 3 चेयर बनाई होगी, है ना। तो इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात आपको क्या बताना है, तो समय का अनुपात क्या होगा, उलट जाएगा। अगर दोनों ही व्यक्ति सेम काम कर रहे हैं तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2, ठीक है। क्योंकि ए की आप यहां से भी देख सकते हो, ए की एफिशिएंसी कम है तो उसने समय ज्यादा लिया होगा उस काम को करने में, बी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो उसने समय कम लिया होगा उस काम को करने में, है ना। तो इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और हमें कैसे उनसे डील करना है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 पर चलते हैं, ये नोट कर लीजिएगा आप। एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात जो है वो 2:3 है। इनकी दोनों की एफिशिएंसी का जो रेशो है वो 2:3 आपको दे रखा है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात बताना है। मतलब किसी काम को अगर ये दोनों खत्म करते हैं तो दोनों कितने दिन लेंगे उसका रेशो बताना, मतलब कुल मिला के आपको टाइम का या समय का जो है वो अनुपात बताना है। तो दोनों ही अगर एक ही काम कर रहे हैं तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। एक अगर 2:3 में इनकी एफिशिएंसी है तो टाइम का रेशो 3:2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि P जो है वो ज्यादा समय लेगा और Q है वो कम समय लेगा। तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट हो गया। एकदम बेसिक सा था जो अभी एक्सप्लेन किया उसी पे बेस्ड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं, है ना। अब इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है
ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर सकता है इफ बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। अब जो बी की जो एफिशिएंसी है वो 50% ज्यादा है किससे? ए से। इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि ए अगर 100% एफिशिएंट है, कितने परसेंट? 100% एफिशिएंट है, तो बी इससे 50% ज्यादा है, मतलब बी कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी इससे 50% ज्यादा है। अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालूं एफिशिएंसी का, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से अगर दूंगा तो 5 दून 10 और 5 3 15। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या निकल के आया? 2:3। आगे क्या बोल रहा है? देन इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू द सेम वर्क। एफिशिएंसी का रेशियो पता है, तो एफिशिएंसी का रेशियो लिख लिया हमने कि 2:3 इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमें मिल गया। अब इनके द्वारा लिए गए समय का यानी कि टाइम का रेशियो हमें पता है। अगर दोनों ही एक ही काम करते हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम का रेशियो उलट जाता है। तो टाइम का रेशियो क्या आएगा? 3:2। हमें एक और चीज पता है यहां पर कि ए जो है वो कितना टाइम लेता है? वो काम को करने में 12 दिन लेता है। तो हमारे हिसाब से कितना ले रहा था? 3 यूनिट। तो ये 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? एक्चुअल में कितना ले रहा है? 12 दिन के बराबर। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 12 डेज के बराबर। इसका मतलब 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 3 अगर 12 के बराबर तो 1 यूनिट 4 के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट 4 के बराबर। हमसे पूछा क्या है कि बी उसको कितने समय में करेगा। तो रेशियो में अगर हम देखें तो बी कितने समय में कर रहा है? 2 यूनिट टाइम में। तो ये 2 किसके बराबर हो जाएगा? अगर 1 यूनिट 4 के बराबर है तो 2 यूनिट हो जाएगा आपका 8 के बराबर। मतलब आपका बी जो है वो कितना समय लेगा? बी जो है वो 8 डेज लेगा आपका उस काम को करने में। देखिए परसेंटेज अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो आप ये मत सोचिएगा सर ने परसेंटेज कैसे यूज कर लिया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा परसेंटेज का। इससे ये 50% ज्यादा है, मतलब इसकी एफिशिएंसी अगर मैं 100 मानूं तो 100 का 50% कितना होता है? 50। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या? प्रति 100, मतलब 100 में से 50। अगर 50% की बात करूं तो 100 में से 50% ज्यादा है, मतलब इसकी 100 है तो इससे भी 50 ज्यादा है, तो उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 150। आप ऐसे भी मान सकते हो। फिर भी इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपका 2:3 ही आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका? ए की जो एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी जो है वो बी से 2 गुनी है। मतलब ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से क्या है? वो डबल है। डबल है मतलब इसकी एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 2। ये दोनों का रेशियो आ गया, क्योंकि बी से 2 गुनी है ए की। अब क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में खत्म कर देते हैं? वो कर देते हैं उसको 16 दिन में खत्म कर देते हैं। फिर आगे पूछा है तो ए अकेले काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? अब ध्यान से देखिए, दोनों मिलकर उस काम को 16 दिनों में कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि काम कितना है। तो आपको एक चीज पता है क्या कि भाई ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। मतलब ए अगर एक दिन में 2 समोसे खाता है तो बी कितना खाएगा? 1 समोसा खाएगा। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो ए और बी को अगर मैं मिला दूं, ए और बी को अगर मैं मिला दूं तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना समोसा खा रहा है? 3 समोसे खा रहा है एक दिन में दोनों मिलकर। तो ये कितने दिनों में काम खत्म कर रहे हैं? 16 दिनों में। तो टोटल काम हमारे पास कितना होगा? 16 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 48। मतलब 48 समोसे जो है उनको खाने हैं, ये हमारे पास काम है 48 समोसे खाने का। अब आपसे पूछा ये है कि ए अकेला काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? ए अकेला उस काम को कितने दिनों में? काम पता चल गया 48 समोसे खाने का। ए अकेला करेगा तो ए अकेले की एफिशिएंसी कितनी है? 2 समोसे खाने की। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? ए अकेला इस काम को 24 डेज में करेगा। तो 24 डेज जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या किया हमने? दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो हमें पता ही है, तो हमें पता है टोटल काम कितना होगा। दोनों मिलकर 16 दिन में कर रहे हैं। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक 2 यूनिट काम कर रहा है, एक 1 यूनिट काम कर रहा है, दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे। 16 दिन में 48 यूनिट जो है हमारा काम होगा। टोटल काम हमें पता चलेगा। ए अकेला अगर उस काम को करता है तो वो 2 यूनिट करता है एक दिन में, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 24 डेज जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर।
एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, A is twice as good as workman as B, मतलब A की जो एफिशिएंसी बोला गया है वो B से क्या है, डबल है, क्योंकि उससे 2 गुना वो अच्छा वर्कमैन है, मतलब मजदूर बोल सकते हैं आप, है ना। तो A की कार्य क्षमता जो है वो B की 2 गुनी बोली गई है आपकी, और B की जो एफिशिएंसी है वो C की भी डबल बोली गई, मतलब A जो है वो B पे डिपेंड कर रहा है, B जो है वो C पे डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको बताया, एवरेज भी पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति अगर दूसरे पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा अगर तीसरे पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जो डिपेंड नहीं कर रहा उसकी एफिशिएंसी आप क्या करो, मान लो, या उसके बारे में कुछ भी अज्यूम करना तो सबसे पहले आप उसको मानो। तो C की अगर मैंने मानी, C की एफिशिएंसी 1 है, तो A की B की क्या होगी, B C पे डिपेंड कर रहा है और B की एफिशिएंसी क्या है, C से डबल है, मतलब 2 गुना हो गई, और A जो है वो B से भी ट्वाइस एफिशिएंट है, तो इसका भी 2 गुना कितना हो गया, 4। तो A रेशो B रेशो C तीनों की हमारे पास एफिशिएंसी का रेशो आ गया 4:2:1। आगे बोल रहा है कि यदि A और B किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं, मतलब A और B अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, 4 दिनों में खत्म कर देंगे। तो हमें काम पता चल जाएगा कि भैया अगर दोनों मिलकर 4 दिन में उस काम को खत्म कर दिया तो हमारा काम क्या होगा, काम क्या होगा, अगर A और B दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो A अगर 4 यूनिट कर रहा है, B 2 यूनिट कर रहा है, मतलब A अगर 4 समोसे खा रहा है, B 2 समोसे खा रहा है, तो दोनों मिलकर जो है वो कितने खाएंगे, 6 खाएंगे। अब दोनों मिलकर एक दिन में 6 समोसे खाते हैं और टोटल कितने दिन में इन्होंने काम खत्म कर दिया, 4 दिनों में। तो टोटल समोसे कितने हो गए, 6 चुक 24, मतलब काम कितना हो गया, 24 समोसे खाने का। अब आपसे आगे क्या पूछा है, तो C जो है उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, C इस काम को कितने दिनों में कर देगा। C की एफिशिएंसी तो 1 है, मतलब C एक दिन में 1 ही समोसा खाता है, तो 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 24 ही आएगा, मतलब C को कितना टाइम लगेगा, 24 डेज लगेंगे इस काम को करने में। ठीक है, तो 24 डेज जो है वो हमारा ऑप्शन C हो जाएगा। मतलब इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन भी काफी इजी है आपके, है ना। तो अब और आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 की ओर। एग्जांपल नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, एग्जांपल नंबर 5 बोल रहा है कि राम एंड श्याम वर्किंग टुगेदर कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 18 डेज, मतलब राम और श्याम अगर साथ में काम करें तो वो 18 दिन में उस काम को खत्म कर सकते हैं। आगे बोला गया है देयर स्किल्स इन डूइंग द वर्क आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब राम और श्याम की जो एफिशिएंसी का रेशियो हमें दिया है वो है 3:2, मतलब 3 रेशियो अगर दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो हमारे पास आ गया और दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो दोनों मिलकर कितने दिनों में उस काम को कर देते हैं, 18 डेज में। तो वो फिर काम क्या हो गया, दोनों की एफिशिएंसी 3 + 2 5, तो 5 × 18, तो 90 जो है हमारा क्या हो गया, 90 यूनिट जो हमारा काम हो गया। 90 हमें चेयर बनानी, ये हम मान के चल सकते हैं, है ना। अब आपसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी डेज विल श्याम टेक टू फिनिश द वर्क अलोन, अगर श्याम अकेला उस काम को करेगा तो उसको कितना समय लगेगा। श्याम अकेला अगर उस काम को करेगा तो उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 चेयर बनाने की एक दिन में। तो अकेला अगर 90 चेयर बनाएगा तो कितने दिन लगेंगे उसको लगेंगे 45 डेज। ठीक है, तो 45 डेज जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आई आपको बात समझ में। अब बढ़ते हैं हम एग्जांपल नंबर 6 की ओर। एग्जांपल नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए ये एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में भी किया है ना, इस तरीके की प्रॉब्लम। तो यहां पे कराने का रीजन क्या है, यहां पे एक चीज बस मैं बता रहा हूं कि देखिए हमने जब वो क्वेश्चंस किए थे वहां पर आपको क्वेश्चन में एफिशिएंसी नहीं बोली जाती थी कि भाई जो पर्सन है उनकी एफिशिएंसी सेम है या नहीं है। तो हम क्या मान के चल रहे थे कि सारे पर्सन जितने भी व्यक्ति काम कर रहे हैं सबकी एफिशिएंसी क्या होगी, समान होगी। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी आपको बस समान बोल के दिया गया है कि समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग 2 दिनों में 2 काम करते हैं। तो आपको बोला गया है कि ये 2 लोग हैं, दोनों की एफिशिएंसी क्या है, दोनों की ही एफिशिएंसी समान है। हमें नहीं भी बोला जाता तो भी हम यही अज्यूम करके चलते कि सभी की एफिशिएंसी समान है। फर्क जब पड़ता है जब आपको क्वेश्चन में अगर ये दिया जाता है कि उनकी एफिशिएंसी अलग अलग है और वो आपको बताई जाती तो क्वेश्चन में फर्क पड़ता है, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समान कार्य क्षमता वाले 2 लोग हैं, 2 दिनों में 2 काम करते हैं। 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिनों में करते हैं,
मतलब 100 समान कार्य क्षमता वाले लोग हैं वापस अपने पास। पहले 2 लोग थे जिनकी एफिशिएंसी सेम थी, अब 100 लोग आ गए, उनकी भी एफिशिएंसी सबकी क्या है, सेम है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है। आप देखिए 2 दिन में 2 काम करते हैं, मतलब 2 दिन में अगर वो 2 चेयर बनाते हैं तो एक दिन में कितनी चेयर बना रहे होंगे, 1 चेयर। और 1 चेयर कितने लोग बना रहे हैं, ये 2 मैन, मतलब 2 मैन जो है वो 1 चेयर बना रहे हैं एक दिन में। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 2 लोगों की। यहाँ पे कितने लोग हैं, बाद में मेरे पास 100 लोग हैं, तो 100 लोग कितनी चेयर बनाएंगे, 50 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 100 मैन जो है वो एक दिन में 50 चेयर बना देंगे। तो 100 लोगों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 50 चेयर बनाने की। 100 लोग 50 चेयर बना सकते हैं एक दिन में, उनको बनानी कितनी है, 100 चेयर। तो 50 से डिवाइड किया तो कितने दिन लगेंगे 100 लोगों को, 2 दिन लगेंगे, 2 डेज लगेंगे आपके क्या करने के लिए, 100 चेयर बनाने के लिए। तो आपको पता है कि 2 दिन में 2 काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन में 1 काम होगा, और 1 काम वो कर कौन रहा है, वो 2 लोग कर रहे हैं। तो 2 लोगों की एफिशिएंसी क्या है, 1 चेयर बनाने की। तो 100 लोगों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 50 चेयर बनाने की, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी क्या है, समान है। ठीक है, 50 चेयर बनानी हो तो 100 चेयर बनानी है, तो 2 से 50 से आपने डिवाइड किया तो कितने दिन आ गए आपके पास, 2 डेज आ गए। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है आपको, ए बी की तुलना में 3 गुना कुशल श्रमिक है, मतलब ए इज 3 टाइम्स मोर स्किल्ड लेबर देन बी। ए जो है वो बी की तुलना में 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 3:1, क्योंकि बी से ए जो है वो 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। अब आपको बोल रहा है एक कार्य को खत्म करने में ए जो है बी से 40 दिन कम ले सकता है। कोई काम है उसको करने में, अब वो काम एक ही है, इसलिए काम अगर आपका कांस्टेंट हो गया तो जो एफिशिएंसी का रेशियो है और जो इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो है वो उलट जाएगा। तो इसने कितना समय लिया होगा, 1 यूनिट, तो इसने कितना लिया होगा, 3 यूनिट। अब ध्यान से सोचिए हमने टाइम का रेशियो क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में समय के बारे में बात की गई, ए बी से 40 दिन कम ले, है ना। यहाँ पे हमें समय की बात की गई तो हमने किसका रेशियो निकाल के रख लिया, हमने टाइम का रेशियो निकाल के रख लिया। आगे बोल रहा है तो दोनों को एक साथ कार्य खत्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे, अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो कितने दिनों में काम वो खत्म कर सकते हैं। तो पहले आप यहां से एक चीज देखो, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, आपने एफिशिएंसी का रेशियो लिख लिया। आपको एक चीज और दी है कि ए जो है वो बी से 40 दिन कम लेता है उस काम को करने में। अब यहां से देखो वो एक्चुअल फैक्ट जो है वो 40 दिन कम है, और अगर हम उसी फैक्ट को रेशियो में देखें तो ए जो बी है वो 3 यूनिट ले रहा है और ए जो है वो 1 यूनिट ले रहा है। डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट कम ले रहा है। ये 2 यूनिट किसके बराबर होगी आपकी, 40 दिन के बराबर, क्योंकि ये लिए गए समय का अनुपात है। ए 1 यूनिट लेता है, बी 3 यूनिट लेता है, तो कितना कम ले रहा है ए, 2 यूनिट। तो ये तो रेशियो में है, ठीक है, एक्चुअल में वो 40 दिन कम ले सकता है। तो 1 यूनिट मेरे को यहां से कितना बराबर आ गया, 1 यूनिट आ गया मेरा 20 के बराबर। मतलब ए जो है वो एक्चुअल में कितने दिन ले रहा है, ए जो है वो एक्चुअल में 20 से कम 20 है ना, मतलब 1 यूनिट 20 के बराबर, तो ये 20 दिन ले रहा होगा। अब आप देखिए ए की एफिशिएंसी है 3 और वो कितने दिन ले रहा है, 20। तो हम काम पता कर सकते हैं, हमारे पास काम कितना होगा, काम कितना होगा, एक दिन में अगर 3 समोसे खाता है और 20 दिन में अगर वो काम खत्म करता है तो 20 या 60, टोटल हमारे पास काम कितना होगा, 60 समोसे खाने का। अब आपसे वो पूछ रहा है कि दोनों को एक साथ कार्य खत्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे। दोनों मिलकर अगर काम करें, मतलब ए और बी दोनों मिल जाए, दोनों मिलेंगे तो कितने समोसे खाएंगे, एक 3 खाएगा, एक खाएगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 समोसे खाएंगे। एक दिन का पता चल गया, तो 60 समोसे खाने में कितने दिन लगेंगे उनको, 15 दिन लगेंगे। ठीक है, तो 15 डेज जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। बहुत ही आसान है, आपको बस पता होना चाहिए देखिए कि हमें कैसे अप्रोच करना है। आपको ढूंढना है कि भाई आपकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या दिया, आपको एफिशिएंसी का रेशियो पता है। अब क्या हमें टाइम के रेशियो की जरूरत पड़ेगी, अगर समय के बारे में क्वेश्चन में बात की जा रही है कि कौन किससे कम समय ले सकता है, ज्यादा समय ले सकता है, तो हम समय का रेशियो निकाल लेंगे। और वो कैसे, अगर एक ही काम कर रहे हैं तो उलट जाएगा रेशियो। फिर हम देख लेंगे कि 1 यूनिट किसके बराबर कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कितने दिन लगा रहा है ना। दिन से हमें वर्क निकालना है, क्योंकि वर्क क्यों निकालना है, क्योंकि आगे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपसे कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन पूछी है तो आपको अगर काम पता है तो आप फिर आगे आसानी से बढ़ सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम एग्जांपल नंबर 8 की ओर।
एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है आपसे कि ए जो है वो बी से 2 गुना कुशल मजदूर है ना, मतलब ए इज ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। तो ए जो है वो बी से 2 गुना मतलब 2 टाइम्स एफिशिएंट है, और बी जो है इस 2 टाइम्स एफिशिएंट देन सी। बी जो है वो सी से 2 गुना ज्यादा कुशल मजदूर है, मतलब ए बी पे डिपेंड कर रहा है, बी सी पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर से हम क्या मान लेंगे, सी को एक केस की एफिशिएंसी क्या होगी, मान लो 1 समोसा खाने की, तो बी की क्या होगी इससे डबल, और ए की क्या है बी से भी डबल, मतलब 2 दूनी 4। तो ये तो हमें पता चल गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ ए टेक्स 9 days लेस टू डू एनी वर्क देन सी, मतलब ए जो है वो किसी काम को करने में सी से 9 दिन कम लेता है। अब यहां पे दिनों की बात आ गई तो फिर से हमें किसका रेशो निकालना पड़ेगा, फिर से हमें टाइम का रेशो निकालना पड़ेगा। तो टाइम का रेशो अगर हम निकालेंगे तो अभी तक आपने देखा था कि अगर हम 2 व्यक्तियों के बीच में टाइम का रेशो निकालते तो डायरेक्ट उलट देते थे। वो क्यों उलटते थे, आप ध्यान से समझना कि एफिशिएंसी, मान लो अगर सिर्फ मैं ए और बी की बात करूं, ए और बी की बात करूं, तो एफिशिएंसी का रेशो अगर मैं सिर्फ इनका लिखता हूं, मान लो एग्जाम्पल के लिए 2:1 लिखता हूं, क्या लिखा मैंने 2:1, ये एफिशिएंसी का रेशो। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका टाइम का रेशो क्या होगा, तो आप बोलते थे कि उलट जाएगा। उलट जाएगा मतलब टाइम का रेशो में डायरेक्टली ऐसे लिख सकता था 1:2, ये आता था 1:2। अब ये कैसे आता था, क्योंकि हमने क्या बोला कि एफिशिएंसी का रेशो और टाइम का रेशो क्या है, उलट जाएगा। उलट जाएगा मतलब का ये हुआ कि अगर मैं उलटूं इसको, ध्यान से समझना, मतलब 2 का 1/2 हो जाएगा और रेशियो 1 का 1/1 हो जाएगा। इस रेशियो को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 1 आ जाएगा और यहाँ रेशियो 2 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते थे, घूम जाएगा मतलब पलट जाएगा, है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है 1/e होता है ना, t जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/e के, तो e हमें पता है तो इसको हम 1/e पुट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन 2 है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, उलट सकते हैं। तो 3 के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम बेसिक पे जाना पड़ेगा। बेसिक पे क्या, एफिशिएंसी का रेशो दिया है तो टाइम का रेशो इनका उलट जाएगा। उलट जाएगा का मतलब 4 का 1/4 हो जाएगा, 2 का 1/2 हो जाएगा और 1 का 1/1 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर अब इसको मेरे को सिंप्लीफाइड रेशो में कन्वर्ट करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो मेरे को दिख रहा है 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से एक बार और ऊपर 4, मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया मतलब 4 यहाँ पे भी कर दिया, 4 यहाँ पे भी कर दिया और 4 यहाँ पे भी। तो 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 बार और 1 से तो वो 4 ही रहेगा। तो इनके द्वारा जो लिए गए समय का जो अनुपात है वो मेरे पास क्या आ गया, वो आ गया 1:2:4। तो अगर 3 आपको ए बी सी 3 लोग दिए हैं तो एफिशिएंसी का रेशो पता है, टाइम का रेशो अगर निकालना है तो उनका रिवर्स कर देंगे, मतलब रेसिप्रोकल हमें निकालना है, ठीक है। तो टाइम का रेशो पता चल गया। अब आपको बोल रहा है कि जो ए है वो सी से कितने दिन कम लेता है, वो सी से 9 दिन कम ले सकता है। कितना यहाँ पे हमें दिख रहा है, ए जो सी से कितने यूनिट एक्चुअल में कम ले रहा है, 4 में से 1 गया तो 3 यूनिट कम ले रहा है। अब ये 3 यूनिट किसके बराबर है, 9 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट जो है वो 3 के बराबर है। 1 यूनिट किसके बराबर पता चल गया, 3 के बराबर पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। तो बी अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा, बी जो है वो अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा काम क्या है, तब तो हम पता करेंगे कि बी कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। या फिर आपको काम भी नहीं निकालोगे तो यहाँ पे एक चीज और पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने लिख लिया रेशो कि ए बी और सी के द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1:2:3 है। तो हमें पता है कि बी कितने दिनों में खत्म करेगा, बी 2 यूनिट टाइम में खत्म कर देगा। हमें पता है 1 यूनिट 3 के बराबर, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6 दिन के बराबर, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि बी उसको कितने दिनों में खत्म कर देगा, बी उसको जो है वो 6 दिनों में खत्म कर देगा, ठीक है। तो 6 डेज जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे भी आंसर को निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा हुआ एग्जाम्पल भी है, और दूसरा जो है इसको अगर आप बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाता है। यहाँ पे हमें एक चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, अगर आपने वो चीज ऑब्जर्व कर ली तो आपका क्वेश्चन निकलने में फिर कुछ ही सेकेंड्स लगेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो देखते हैं कि ए बी सी जो है एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। मतलब हमें पता है कि ए बी सी अगर तीनों मिलकर उस काम को करेंगे तो वो कितने दिन लगाएंगे, वो 10 दिन लगाएंगे। यदि ए जो है
वो बी और सी को एक साथ मिलाकर लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है। मतलब ए जो है वो 2 गुना समय लेता है किनसे, बी और सी अगर दोनों मिलकर काम करें। अगर ए 2 गुना समय लेगा, मतलब इन दोनों के अगर टाइम का रेशो में देखूं, ए और बी प्लस सी के टाइम का रेशो अगर देखूं तो 2:1 है, क्योंकि ये 2 गुना समय ले रहा है। तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, उलट जाएगा, 1:2 हो जाएगा। अगर मैं एफिशिएंसी के रेशो की बात करूंगा कि ए और बी प्लस सी के एफिशिएंसी के रेशो क्या होगा, तो ये 1:2 होगा। एक बार आपको मैं समझा भी देता हूं। देखिए टाइम का रेशो क्या होगा, टाइम क्या बोल रहा है ये कि ए जो है वो बी और सी से लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है। मतलब जितना समय बी प्लस सी मिलकर लेंगे उससे 2 गुना समय कौन ले रहा है, ए। तो अगर मैं टाइम का रेशो देखूं तो ए अपॉन बी प्लस सी का जो टाइम का रेशो होगा वह 2:1 हो जाएगा। तो टाइम का रेशो अगर ये 2:1 है तो एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा, उलट जाएगा, 1:2 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एक और चीज बोल रखी है, आपको बोल रखी है कि बी जो है वो ए और सी को मिलाकर लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। मतलब बी कितना ले रहा है, बी जो है वो 3 गुना समय ले रहा है किससे, ए प्लस सी से मिलाकर लिए गए समय का। ए और सी मिलकर अगर काम करेंगे तो जितना टाइम वो लगाएंगे उससे 3 गुना समय कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है। तो इनके समय का रेशो हमें दिख रहा है, समय का रेशो क्या हो गया 3:1। तो इसके एफिशिएंसी का रेशो क्या हो गया 1/3, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशो उलट जाएगा। तो अगर मैं एफिशिएंसी के रेशो की बात करूं किसके, बी अपॉन ए प्लस सी, तो इनकी अगर एफिशिएंसी के रेशो की बात करूं तो वो उलट जाएगा। बी अगर 3 गुना समय ले रहा है तो एफिशिएंसी भी उलट जाएगी, 1/3 हो जाएगा। ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब यहां पे हमें एक चीज ऑब्जर्व करना है, क्या कि यहां पर अगर मैं देखूं इन दोनों का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, इनको अगर मैं सम करूंगा अंश बटे हर का, तो यहां पे दिख रहा है ए बी और सी, मतलब तीनों का अगर सम करूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी दिख रहा है मेरे को। और यहां पर भी अगर मैं सम करूंगा इनका ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों का सम करोगे तो यहां पे भी ए बी सी दिखेंगे। मतलब अगर मैं इन दोनों का सम करूं ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, तो दोनों ही केस में ए प्लस बी प्लस सी ही आ रहा है। इसका मतलब जो तीनों की एफिशिएंसी का योग है वो तो क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ए की भी कुछ अपनी एक एफिशिएंसी होगी, बी की भी होगी और सी की भी होगी। तीनों की अगर एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता को मैं जोड़ूंगा तो वो कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मैं अगर इधर सम करूंगा तो इधर 2 और 1 3 आ रहा है, तो यहां पे इन दोनों की एफिशिएंसी का मुझे 3 दिख रहा है। और यहां पर इधर एफिशिएंसी का अगर मैं योग करूंगा जोड़ूंगा तो 3 और 1 4 दिख रहा है, जो कि सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको सेम बना लेंगे। सेम क्यों बनाएंगे, ताकि हम डायरेक्टली एफिशिएंसी को क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं। तो सम आपको बराबर बनाने का तरीका क्या है, 3 और 1 ये 4 है, और यहाँ पर ये सम आ रहा है 3 और यहाँ पे आ रहा है सम 4। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 4 है तो इधर 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 का नीचे, मतलब ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और इन दोनों का योग 3 आया है तो यहाँ पे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सम है वो बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखना कैसे। अच्छा, रेशो में कोई फर्क पड़ा क्या मल्टीप्लाई करने से? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता रेशो पे, है ना, क्योंकि अभी भी रेशो 4 से 4 कैंसिल हो गया, रेशो 1/2 ही रहेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/8 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 3/9 लिख सकता हूं। अभी भी रेशो 1/3 ही है, यहाँ पे भी रेशो 1/2 है। रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम कुछ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो। लेकिन हमारे काम की चीज हमें यहाँ पे मिल जाएगी क्या, अगर मैं इन दोनों का अप सम करूंगा तो 9 और 3 12 आता है, और यहाँ पे भी 8 और 4 12 आता है। तो दोनों ही अब बराबर हो गए, मतलब ए प्लस बी का जो सम, सी का जो सम है एफिशिएंसी का, वो कांस्टेंट हो चुका है। मतलब अब मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूं एफिशिएंसी को। तो बी की एफिशिएंसी यहां से मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं क्या, 3। बी की एफिशिएंसी डायरेक्टली निकाल सकता हूं 3, और ए की एफिशिएंसी डायरेक्टली निकाल सकता हूं 4। ए की एफिशिएंसी डायरेक्टली आ गई 4। अब सी और बचा है, तो कहीं से भी देख सकते हो ए प्लस सी बराबर अपने को पता है 9 है ना। नीचे क्या है, ए प्लस सी, उसकी वैल्यू क्या है 9 के बराबर। ए की वैल्यू हमें पता है 4 हो गई, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 5। हमें इन तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई। अब तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 10 दिनों में। तीनों मिलकर अगर काम करेंगे मतलब 5 4 9 और 3 12, मतलब 12 यूनिट काम कर देंगे एक दिन में, है ना। 12 यूनिट मतलब 12 समोसे खाते हैं, और 10 दिन में अगर खत्म करेंगे तो काम हो गया हमारे पास
20 यूनिट, 120 समोसे खाने। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेले काम को समाप्त करने में कितना समय मिलेगा। सी अगर अकेला काम को करेगा तो वो एक दिन में 5 यूनिट कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी 5 है, तो हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर लेंगे पूरे काम में, तो कितना आ गया 5 दून 10 और 5 चुक 20। तो सी को अकेले काम को करने में कितना समय लगेगा, 24 दिन लगेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने जब यहाँ पे ए से ये डायरेक्ट कंपेयर किया तो आपने यहाँ पे क्यों नहीं कंपेयर किया, ए की वैल्यू 1 क्यों नहीं रखी। हो सकता है किसी के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा हो कि आपने यहां तो कंपेयर कर दिया, ए बराबर 4 रख लिया, बी बराबर 3 रख लिया, तो सी बराबर निकल के आ गया 5। आपने यहीं क्यों नहीं कंपेयर किया कि ए बराबर 1 रख लो, बी बराबर भी 1 रख लो। देखिए पहली बात तो आप करके देख लो, ठीक है, मैं फिर उसका आपको रीजन बताऊंगा। अगर आपने करके भी देखा ना, ए बराबर 1 रख लिया मान लो और बी बराबर 1 रख लिया, तो होगा क्या, आप सी अगर निकालोगे तो यहाँ पे 1 रखा तो सी की वैल्यू अगर a प्लस सी की वैल्यू 3 अगर है तो a बराबर 1 रखा तो c की वैल्यू आएगी एक जगह आपको 2, और अगर मैंने यहाँ पे b बराबर 1 रखा तो c की वैल्यू आएगी यहाँ से 1। c की एफिशिएंसी एक जगह से 1 निकल के आ रही है, एक जगह से 2। क्या c तो एक ही बंदा है तो उसकी एफिशिएंसी तो कोई एक ही हो सकती है ना, उसके काम करने की दो अलग अलग एफिशिएंसी तो निकल के नहीं आएगी उसकी, तो c की एफिशिएंसी एक ही आनी चाहिए। और दूसरी बात, पहली अगर हम चेक करें ना a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की एफिशिएंसी का जो सम है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पहले वही चेक कर लिया। सबसे पहली बात तो सम जो है वो कांस्टेंट दोनों में बराबर नहीं आ रहा, तो उसको बराबर हमने कर लिया। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो आपकी सबकी एफिशिएंसी जो है वो यूनिक आएगी, सबकी एफिशिएंसी क्या आएगी, एक ही आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन डील करना है। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम बन रहा है और अगर आप रेशियो को सम करके देखोगे, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को अगर आप सम करके देखोगे और पूरे a प्लस बी प्लस सी के बराबर आपको दिख रहा है, तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि ये रेशो और ये रेशो का जो सम है वो बराबर करना है। बराबर करने का सिंपल सा तरीका, इन दोनों का सम करोगे, जो नंबर आएगा उसका इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों का सम करोगे, जो नंबर आएगा उसका इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। फिर आप अगर सम करोगे तो आपको दोनों का सम बराबर दिखेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टाइप भी बहुत आसान था, ठीक है, एफिशिएंसी वाला, तो ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में जो है हम किस पे क्वेश्चन करेंगे, वर्क एंड वेजेस पे, मतलब काम किया और कितनी मजदूरी मिलेगी आपको। ठीक है, तो वो जो टाइप है वो पूरा इसी पे बेस्ड है। एफिशिएंसी का रेशो अगर आपको पता है तो आप वेजेस मतलब कितनी मजदूरी आपको मिलेगी, वो जो चीजें आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वाला जो लेक्चर है आप अच्छे से कवर कर लेना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।